मेरा नाम डॉक्टर धनंजय पांडे है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी, पित्त की थैली की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज। मेडिकल टर्म में उसको गॉल स्टोन डिजीज बोलते हैं या कोलेलिथियासिस बोलते हैं। ये बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल कंडीशंस होती है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम समझते हैं गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी क्या होती है। तो गॉल ब्लैडर हमारा पेट के दाहिने हिस्से में जो हमारा फेफड़ा होता है उसके नीचे लिवर होता है। लिवर में ही लिवर के अंडर सरफेस या नीचे की तरफ एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा होता है, उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और जब भी हम शरीर में हमारे पित्त बनता है तो पित्त हमारा लिवर में बनता है, वहां से पित्त के रास्ते नली में नीचे जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बेसिकली हमारे गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है पित्त को स्टोर करना और उसको कॉन्सेंट्रेट करना। नाउ अब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? अगर गॉल ब्लैडर में पथरी बन रही है तो क्यों बन रही है, वो कॉमन कॉजेज जो होते हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन जो होती है समस्या वो होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। बेसिकली दो तरह के स्टोन्स होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरे होते हैं बाइल पिगमेंट स्टोन्स। सो बेसिकली देयर आर एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और दूसरी पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन मेजर प्रोपोर्शन होता है, ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ जो स्टोन्स बनते हैं हमारे पित्त की थैली में वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। सो बेसिकली जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो उसकी वजह से जैसे कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सारी कंडीशंस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ी होती है। तो उन कंडीशंस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है शरीर में। अब हो क्या गया है, आज की डेट में वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, एक्टिविटीज कम हो गई हैं, तो इन सब कारणों से भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है। तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का प्रोपोर्शन भी बढ़ा होता है हमारे शरीर में। इसके अलावा जो माइनॉरिटी मैंने 15 to 20% ऑफ केसेस में बोला था कि पिगमेंट स्टोन्स बन सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कोई हिमोलिटिक डिजीजेज हैं, कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है, किसी को सिकल सेल की प्रॉब्लम है, किसी कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ये सारे कंडीशंस में, या सिरोसिस है या बिलियरी स्ट्रक्चर है, लिवर की प्रॉब्लम्स है, लिवर में इन्फेक्शन है, तो इन सब चीज़ों में पिगमेंट स्टोन्स बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेगनेंसी। बेसिकली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में एक तो बाइल का फ्लो स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, और साथ साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे जैसे स्टासिस होती है, बाइल की फ्लो कम हो जाता है तो फिर स्टोन्स बनने लगते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फैटी फीमेल फर्टाइल एज ग्रुप, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन 40। फैटी फीमेल फर्टाइल 40, ये 4 चीजें हम याद रखेंगे तो इससे हमें समझ में आता है कि इस स्पेक्ट्रम में गॉलस्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो भी बढ़ सकता है स्टोन बनने की चांसेस। उसके अलावा अमूमन गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है। अगर आपकी पित्त की थैली अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो भी स्टोन बन सकता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गॉल ब्लैडर में पथरी है? तो बेसिकली गॉल ब्लैडर में पथरी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है और अगर देखा जाए तो 10 to 20% ऑफ पॉपुलेशन को, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 10 से 20% लोगों को अपनी लाइफ टाइम में गॉल स्टोन बनते हैं। बेसिकली कितनी बार तो ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है, जैसे किसी और परेशानी की वजह से हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें गॉल स्टोन दिख गया, या तो सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी वजह से परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं? अमूमन जो पेट में जो दर्द होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है जो पीठ की तरफ जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी लोग सिर्फ पेट में दर्द लेके भी आते हैं, बैक पेन के साथ आएंगे, स्पाइन पेट के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो ये सारे कॉमन कॉजेज होते कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हम कहते हैं, मतलब जो स्टोन्स की वजह से कुछ गैस्ट्राइटिक लाइक फीचर्स होते हैं, मतलब गैस्ट्राइटिस की तरह प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं पेशेंट्स की। जैसे स्पेशली जब हम फैटी मील खा रहे हैं, उसके बाद पेट फूलना, पेट का बड़ा हो जाना, पेट में दर्द होना, खट्टी डगारे आना,
गैस बनना, सीने में जलन होना, ये सारे डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली ये कॉमन कंडीशंस होती हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है। इसके अलावा अगर स्टोन मान लो खुदा न खास्ता अगर स्लिप हो जाए और पित्त की थैली में रास्ते में नीचे पित्त की थैली से नीचे जाने लगे तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, कोलेंजाइटिस कहते हैं उसे। तो उन सारी कंडीशंस में फीवर आना, आंखों में पीलापन, पीलिया होना, पेशाब पीला होना, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना हो तो बेहतर है। सो बेसिकली अगर हमें पेट में कभी भी पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो जो पीठ की तरफ जा रहा हो, साथ में उल्टी ऐसा सेंसेशन हो या उल्टी ऐसा मन करे, उल्टी हो, ये सारी चीज़ें हो, डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हो, तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए और इसका सही उपाय ढूंढना चाहिए। थैंक यू।